हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास चले ससुराल। सुनैना जी मंदिर के प्रांगण में खड़ी यह सोच रही थी कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह सही है या नहीं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? इस उम्र में यह काम शोभा देता है क्या? समाज के लोग, बेटा, बहू, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मुझ पर हंसेंगे। मैं इन सब को क्या जवाब दूंगी? मेरा ये कदम उठाना सही नहीं होगा। सुनैना जी इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि अचानक उनके कानों में एक कर्कश वाणी सुनाई दी। माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? 65 की उम्र में 25 वाली हरकतें क्या आपको शोभा देती है? अरे, आपको अपनी उम्र का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। इस उम्र में आप ये हरकत जो करने जा रही है यह बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देती है। यह कर्कश वाणी किसी और की नहीं, सुनैना जी की बड़ी बहू मैना की थी, जो कि मंदिर के प्रांगण में आ चुकी थी। सुनैना जी की बड़ी बहू मैना के बाद उनकी मंझली बहू रीमा ने कहा, इस बुढ़िया से क्या ही उम्मीद करना, इसने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? इनके बेटे क्या कहेंगे लोगों से कि इनकी माँ ने कितनी ओछी हरकत की है। अभी इन दोनों बहुओं ने इतनी लांछन लगाई थी कि उनके छोटी बहू गीता ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे ऐसी सास होने से अच्छा तो यह ना ही होती, मर जाती तो अच्छा होता। बिना सास के हम अच्छे रहते। सुनैना जी की तीनों बहुएं उनके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी और उन्हें नीच, घटिया, बेशरम और क्या क्या न सुना रही थी। फिर भी उनके तीनों बेटे मोहन, सोहन और रोहन कुछ भी नहीं कह रहे थे। चुपचाप अपनी पत्नियों का हाथ पकड़े मंदिर के प्रांगण में ही खड़े थे। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें से शशांक उतरता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों को गिरफ्तार कर लीजिए। यही वो लड़के हैं जो मेरे पिताजी की सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। इन तीनों की नजर हमारी दौलत पर है। अब तक जिस माँ पर तीनों बहुएं गंदी गंदी लांछन लगा रही थी, वही माँ अपने बेटों पर आई संकट को देखकर दौड़ती भागती नंगे पांव इंस्पेक्टर साहब के पास आकर कहती है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। तभी शशांक, जो कि पुलिस को लेकर आया था, उसने कहा कि हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों की कोई गलती नहीं है। यह सारी गलती तो इस बुढ़िया की है। यही मेरे पिताजी के पैसे हड़पना चाहती है। आप इन तीनों को नहीं, इस बुढ़िया को ही गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही लेडीज कांस्टेबल सुनैना जी के हाथों में हथकड़ी पहनाने जा रही थी, उतने में पीछे से एक बहुत तेज जोशीली आवाज आती है, अगर किसी की हिम्मत है तो सुनैना जी को हाथ लगाकर दिखाओ। इस आवाज को सुनकर सब पीछे पलटकर जैसे ही देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो चलिए आगे की कहानी जानने से पहले हम यह जानते हैं कि सुनैना जी कौन है और वो इस मंदिर प्रांगण में क्या कर रही थी। दरअसल सुनैना जी रोहन, मोहन, सोहन की माँ है। सुनैना जी की शादी उनके पिताजी ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। उनके पिताजी ने उनकी शादी के समय ज्यादा छानबीन भी नहीं किया। शादी के बाद उन्हें पता चला कि सुनैना जी के पति गोपाल राम जी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनके पिताजी कुछ भी नहीं कर सकते। गोपाल राम अपने ही गांव में एक छोटा सा कपड़े का दुकान चलाता था और सारा दिन दुकान चलाकर जो भी कमाई होती उससे वो रात को शराब पीकर घर आता और सुनैना जी के साथ मारपीट करता था। सुनैना जी अपने सास ससुर के डर से अपने पति गोपाल राम जी से कुछ भी नहीं कह पाती थी। इसी तरह समय बीतता चला गया। इसी बीच सुनैना जी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। मोहन, सोहन और रोहन तीनों बेटे ही थे। शादी के 5 साल बाद ही सुनैना जी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। गोपाल राम तो पहले ही उसे अच्छे से पेश नहीं आता था।
अब उसकी ज्यादा शराब पीने के कारण वह ज्यादातर बीमार भी रहने लगा और एक दिन गोपाल राम सुनैना जी को अकेला छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब सुनैना जी अपने तीनों बेटों के साथ अकेली रह गई थी। मात्र 25 साल की उम्र में वो विधवा हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने तीनों बेटों के लालन पालन के लिए वो उस छोटी सी दुकान को संभाला जिसे उसके पति ने चलाया था। सुनैना जी के ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रामगोपाल अपने पिता के इकलौते बेटे थे और उनके पिता की भी कोई खास नौकरी या कोई व्यवसाय नहीं था। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा थी जिस पर ही खेती कर अब उसके पिता अपने परिवार को संभालते थे। इसलिए सुनैना जी ने दुकान को संभालते हुए अपने परिवार को भी संभाला, अपनी सास ससुर और तीनों बच्चों को संभाला। सुनैना जी दुकान और घर को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही थी। अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनका बड़ा बेटा मोहन अपने ही गांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो गया। दूसरा सोहन मोबाइल का दुकान अपने ही गांव में खोल लिया और रोहन अपने पिता के कपड़े की दुकान को संभाल लिया। तीनों बेटे अब काम करने लगे थे और सुनैना जी घर पे रहने लगी थी। समय के साथ साथ सुनैना जी ने अपने तीनों बेटों की शादी भी कर दी। बड़े बेटे मोहन की शादी मैना नाम की लड़की से, सोहन की रीमा और रोहन की गीता नाम की लड़की से कर दी। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। समय के साथ साथ उनके सास ससुर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब सुनैना जी अपने बेटी बहुओं के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन सुनैना जी सोच रही थी कि अब मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, लेकिन अब मेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। परंतु किसी पता था कि सुनैना जी की जिंदगी तो अब और भी ज्यादा नरक होने वाली थी। उनकी तीनों बहुओं में कंपटीशन हो रहा था। सुनैना जी की तीनों बहुएं सुनैना जी को घर की नौकरानी बनाकर रखे हुए थी। जब किसी को भी काम होता तो हर काम सुनैना जी को ही बोल देती। अगर सुनैना जी किसी एक को काम करने से मना कर देती तो दूसरी उन्हें ताना मारती कि आप तो दीदी का काम कर देती है और मेरा ही काम करने में मना करती है। माँ जी, आप तो तीनों बहुओं में भेदभाव करती है। इन तानों से बचने के लिए सुनैना जी तीनों बहुओं की बातें चुपचाप सुन लेती है। जो भी काम वो बताती है सब सुनैना जी कर दिया करती थी। घर में शांति बनी रहे इसलिए सुनैना जी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती और न ही किसी बहू पर दबाव डालती है, न ही उनके ऊपर शासन करती है, क्योंकि सुनैना जी अपनी सास के शासन को झेल चुकी थी। उन्हें पता था कि जब एक बहू घर में आती है तो उसे सास का शासन कैसा लगता है। वो अपनी बहू की सास नहीं माँ बनकर रहना चाहती थी। इसी कारण उन्होंने अपनी बहुओं पर कभी कोई शासन नहीं किया, जिस शासन को उन्होंने झेला था। अपने बेटों के ऊपर भी उन्होंने किसी तरह का दबाव नहीं डाला था। उनके बेटे अपनी मर्जी से आया जाया करते थे। सब कुछ सामान्य स्थिति से चल रहा था, क्योंकि सुनैना जी किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन समय के साथ सुनैना जी की तबीयत अब खराब होने लगी। उम्र का वह पड़ाव आ चुका था जहां अब सुनैना जी को सेवा की जरूरत थी। लेकिन अब जब उनकी सेवा का समय आया तो उनकी बहुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी बहू कहती कि केवल मेरा ही काम नहीं है माँ जी का सेवा करना। छोटी बहू कहती केवल मेरा ही काम नहीं है। इस तरह बहुओं में माँ जी के सेवा को लेकर झगड़े होने लगे थे। सुनैना जी के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वह घर के काम नहीं कर पाती थी, जिस कारण घर का माहौल खराब होने लगा था। तीनों बहू में आपस में झगड़ा शुरू हो गए थे। इन तीनों के झगड़े को देखते हुए तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वह सब अपना अपना रसोई अलग कर लेंगे। सुनैना जी के ना चाहते हुए भी यही हुआ। उनके तीनों बेटे एक ही छत के नीचे रहते हुए अपना अपना रसोई अलग कर चुके थे। लेकिन जब अब समय आया सुनैना जी के खान पान का, तो बहुओं के सर में दर्द बढ़ गया कि माँ जी के खाने पीने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। सुनैना जी ने तो साफ तौर पर कहा कि मैं तीनों के पास बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझे कोई एक ही अपने पास रखेगी। इस बात से तीनों बहुएं नाराज हो गए।
तीनों में से कोई भी उनका भार अकेले उठाना नहीं चाहती थी। उन तीनों की इच्छा थी कि 3 टाइम का भोजन हम तीनों अलग अलग ही दिया करेंगे। सुनैना जी के लाख मना करने के बाद भी कोई उनकी बात नहीं मानता है और सुनैना जी के तीनों समय का खाना तीनों बहुओं के ऊपर बांध दिया गया। सुबह का खाना बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के ऊपर। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब भी किसी बहू को किसी काम से बाहर जाना होता था तो उस वक्त सुनैना जी भूखी रह जाती थी। अगर बड़ी बहू कहीं चली जाए तो सुनैना जी को सुबह के चाय नाश्ते नहीं मिलते। मंझली बहू दोपहर को कहीं काम से बाहर चली जाती तो सुनैना जी को दोपहर का खाना नहीं मिलता, और छोटी बहू रात को बाहर चली जाए तो सुनैना जी को रात का खाना नसीब नहीं होता। इस तरह सुनैना जी का शरीर और तबीयत खराब होता चला गया, पर किसी को इस बात की चिंता नहीं थी। बेटे भी अपनी दुनिया में मस्त थे, उन्हें भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। सुनैना जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। ठंडी का मौसम था, सुनैना जी को ठंडा पानी से नहाने में तबीयत खराब हो जाती थी। इसलिए सुनैना जी ने अपनी बहुओं से कहा कि उन्हें थोड़ा गर्म पानी करके दे दे, लेकिन उनकी किसी भी बहू ने अपने गैस पर से उन्हें गर्म पानी करके नहीं दिया। हर किसी में यह कंपटीशन था कि गर्म पानी किसके चूल्हे पर होगी, पर सुनैना जी को किसी ने गर्म पानी करके नहीं दिया। सुनैना जी इंतजार करती रही, पर किसी बहू ने उन्हें गर्म पानी नहीं दिया तो सुनैना जी चुपचाप ठंडे पानी से नहाने लगी, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें ठंड लग गई। ठंड लगने के कारण उनको सर्दी और खांसी इतनी बढ़ गई कि वह सारा दिन और रात खांसती रहती थी। उनकी खांसी से परेशान होकर उनकी बहुएं उन्हें ताना देने लगी कि इस बुढ़िया को चैन नहीं है, न चैन से सोती है न हमें सोने देती है। जब भी खाना देने जाओ तो खांसती ही रहती है, दिन रात यह बुढ़िया खांसते रहती है, हम तो इसके खांसने से परेशान हो गए हैं। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से उनकी शिकायत करने लगी। अब सुनैना जी की लगातार खांसी की वजह से घर में झमेले होने लगी। बीच सुनैना जी की बड़ी बहू मैना का शादी का 10वीं सालगिरह आता है। मैना की इच्छा होती है कि वो अपने शादी के सालगिरह पर घर में पूजा करवाएगी और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएगी। मैना अपने शादी के सालगिरह पर अपने रिश्तेदारों को बुलाती है, साथ में पास के गांव में ही उसकी बहन भी रहती थी, उसे भी बुलावा देती है। शादी के सालगिरह का पूजा चल रहा था, उसी समय सुनैना जी की खांसी शुरू हो जाती है और सुनैना जी इतनी जोर जोर से खांसने लगती है कि पूजा में सबका ध्यान सुनैना जी की तरफ चला जाता है। इस पर मैना आग बबूला हो जाती है। सारे मेहमान के सामने ही सुनैना जी पर बरस पड़ती है, उन्हें इतना भला बुरा सुनाती है कि सुनैना जी के आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहन को परेशान देख मैना की बहन कहती है, दीदी तुम अपनी सास को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं रखवा देती हो? ये इतना खांसती है, इनको कैसे तुम लोग झेल सकती हो? अरे मैंने तो अपनी सास से परेशान होकर उन्हें शहर के पास वाले वृद्धाश्रम में रखवा दिया है, वहाँ वह शांति से रहती है। तुम लोग भी इन्हें वृद्धाश्रम में रखवा दो, नहीं तो यह सुबह शाम दिन रात सब समय खास खास कर तुम लोगों को परेशान कर देंगे। मैना की बहन की बात रीमा और गीता को भी अच्छी लगती है। तीनों बहुएं अब अपने अपने पति को मनाने में लग जाती है। साम दाम दंड भेद सब कुछ कर वह तीनों अपने पति को मना लेती है। मोहन सोहन रोहन भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बेटों के इस व्यवहार से सुनैना जी का दिल चूर चूर हो जाता है, उनके आंखों के आंसू नहीं रुकते। जब वह वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़ी होती है, वह सोचती है कि इन्हीं बहुओं के लिए मैं किस तरह दिन रात काम करती रही। इन्हीं तीनों बेटों के लिए मैंने इतनी छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। कभी पति का सुख नहीं मिला, बेटों का मुंह देखकर ही जीती रही कि कभी तो मेरे जीवन में सुख आएगा। लेकिन जब जीवन में सुख आने का समय हुआ तो ये बेटे मुझसे ही पीछा छुड़ा रहे हैं। सुनैना जी के मन में उनकी दुख और पीड़ा चल रही थी और उनके बेटे वृद्धाश्रम के कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे।
सारी कार्रवाई पूरी करके अपने माँ को वृद्धाश्रम में रखकर उनके बेटे चले गए। बेटों के जाते ही सुनैना जी दौड़ती हुई वृद्धाश्रम के मेन दरवाजे के पास जाती है और वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उन्हें इस तरह से रोता देखकर वृद्धाश्रम में रहने वाले डॉक्टर कृष्ण राय, जो कि वृद्धाश्रम में ही रहते थे, उनके पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनैना जी उनसे कोई बात नहीं करती और अपने आंसुओं को आंचल में पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनैना जी को उनके बेटों ने सुबह ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। अब तो रात हो चुकी थी और सुनैना जी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली थी। तभी कृष्ण राय जी वहां पर उपस्थित दूसरे वृद्धों से पूछते हैं कि वह जो महिला सुबह आई है, क्या उन्होंने खाना खाया है? लेकिन वहां का मैनेजर बताता है कि नहीं अंकल जी, वह तो खाना खाने को तैयार ही नहीं है, बस सुबह से रोए ही जा रही है। कृष्ण राय जी एक प्लेट में सारा खाना निकालते हैं और जाकर सुनैना जी के पास बैठते हैं। कृष्ण राय जी सुनैना जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में अगर बच्चे साथ ना दे तो क्या हो गया, हम तो साथ हैं। इस आश्रम में आपको किसी तरह का दुख नहीं होगा। यहाँ पर आपके जैसे ही सारे वृद्ध हैं, आप उनके साथ अपना दुख बिताकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं। लेकिन सुनैना जी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी और न ही कुछ खाना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण राय जी को कोई भी जवाब नहीं दिया, खाना खाने से भी मना कर दिया। तब कृष्ण राय जी ने सोचा कि कैसे सुनैना जी को खाना खिलाया जाए, क्योंकि वह पेशे से एक डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें पता था कि इस उम्र में सुबह से खाना नहीं खाने पर तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वह चाहते थे कि सुनैना जी कुछ खा ले। उन्होंने सुनैना जी को मनाते हुए कहा कि आपको पता है, यहाँ का जो रसोइया है उसके हाथ की खाना बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ऐसा खाना तो कोई भी नहीं बनाता। आप यह पनीर की सब्जी चख कर तो देखिए, आप यकीन नहीं करेंगी, आपसे भी अच्छा यह रसोइया खाना बनाता है। फिर भी सुनैना जी कुछ नहीं कहती। कृष्ण राय जी सुनैना जी से कहते हैं, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर आपने कहा कि आप इससे अच्छी सब्जी बना सकती है तो फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने कहा कि यह सब्जी वाकई स्वादिष्ट है तो आपको पूरा खाना खत्म करना पड़ेगा। सुनैना जी कृष्ण राय जी को देखते रह जाती है, लेकिन फिर सुनैना जी सोचती है कि एक बार चेक कर देख लेती हूँ तो यह आदमी यहाँ से जाए। और सुनैना जी थोड़ी सी सब्जी उठाकर चखती है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तब कृष्ण राय जी समझ जाते हैं कि वाकई सुनैना जी समझ गई है कि इस रसोइये से अच्छी सब्जी कोई नहीं बना सकता है। कृष्ण राय जी सुनैना जी के हाथ में प्लेट रखकर और कहते हैं, पूरी खाना खत्म कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आकर प्लेट ले जाऊंगा। और कृष्ण राय जी वहां से चले जाते हैं। सुनैना जी कृष्ण राय जी के इस अपनेपन से बहुत प्रभावित होती है। आज तक उन्हें किसी ने भी इतने अपनेपन से खाना नहीं खिलाया था। उन्हें तो पति का सुख भी नहीं नसीब हुआ और बेटे बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, बस उनसे अपना काम निकलवाते थे। कृष्ण राय जी के इस अपनेपन से सुनैना जी बहुत प्रभावित होती है। अगली सुबह डॉक्टर साहब देखते हैं कि सारी वृद्ध महिलाएं प्रांगण में हैं, लेकिन सुनैना जी नहीं है। फिर से सुनैना जी के कमरे में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कब तक यहाँ अकेले बैठी रहेंगी, इस कमरे से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कितनी रंगीन है। अरे अपने बेटी बहू को भूल जाइए। पर सुनैना जी अपने बहू और बेटों द्वारा दिए गए दर्द को भूल नहीं पाती है। तब कृष्ण राय जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लाकर गार्डन में बैठाते हैं और उनसे कहते हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों हूँ? सुनैना जी उनके इस बात को सुनकर प्रश्नवाचक निगाह से उनकी तरफ देखती है। कृष्ण राय जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके बारे में जानने से पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा नाम कृष्ण राय है। यही सामने वाला मेरा घर है। घर क्या, बंगलो है
लेकिन भी मैं इस वृद्धाश्रम में रहता हूँ। इस बात को सुनकर सुनैना जी आश्चर्यचकित हो जाती है कि जब सामने ही इनका इतना बड़ा बंगला है तो फिर यह आदमी इस वृद्धाश्रम में क्यों रहता है। आश्चर्यचकित होकर उनको देखती है तो कृष्ण राय जी कहते हैं, आपके मन में उठ रहे सवाल को मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कृष्ण राय जी कहते हैं कि मेरी पत्नी को गुजरे हुए कम से कम 15 साल हो चुके हैं और मैं अपने बेटे बहू के साथ इस बंगलों में रहता हूँ, लेकिन इस बंगलों में मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। डॉक्टर होते हुए भी मैं अपने काम को करता, पर घर आकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा अपने काम में व्यस्त है और बहू अपने काम में। बातें करूँ तो किससे करूँ, किसके पास जाऊँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन शाम को जब घर आता हूँ तो घर जाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दर्द बांट सकूं। यह वृद्धाश्रम मेरे घर के सामने ही है। मैं शुरू से ही इस वृद्धाश्रम के लोगों का इलाज करते आया हूँ। जब भी यहाँ किसी वृद्ध को कोई समस्या होती है तो ये लोग पहले मेरे पास ही लेकर आते हैं। इस वृद्धाश्रम से मेरा एक अलग ही लगाव है, पर जब मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचा तब मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। तो मैं इस वृद्धाश्रम में आता तो देखता कि यहाँ के जो भी वृद्ध हैं वो अपने ही उम्र के लोगों के साथ हंस बोल रहे हैं और एक मैं इतना पैसा होते हुए भी अकेला हूँ। तब मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी सारी कमाई इस वृद्धाश्रम वाले को दूंगा, इस वृद्धाश्रम में लगाऊंगा और यही रहूंगा। तब से मैं इसी वृद्धाश्रम में रहता हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो बस 70 साल का जवान हूँ। सुनैना जी उनके इस बात को सुनकर बहुत हंसती है। उनकी हंसी को देखकर डॉक्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुनैना जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उनके एक भी बेटे उनसे मिलने आश्रम में नहीं आए, लेकिन सुनैना जी और कृष्ण राय जी की आपस में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। सुनैना जी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कृष्ण राय जी के रूप में एक सच्चा मित्र मिल गया हो। कृष्ण राय जी भी सुनैना जी के साथ बहुत घुल मिल गए थे। वृद्ध आश्रम में समय समय पर कुछ प्रोग्राम होते रहते थे। रामनवमी का समय था। रामनवमी के अवसर पर वृद्ध आश्रम वाले एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कृष्ण राय जी राम और सुनैना जी सीता का रोल करती हैं। कृष्ण राय जी और सुनैना जी की जोड़ी को देखते हुए वृद्धाश्रम के दूसरे वृद्ध कहते हैं, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह दोनों राम सीता की ही जोड़ी है। तभी हंसी मजाक में कृष्ण राय जी का एक पुराना मित्र जो कि उनके साथ वही वृद्धाश्रम में रहते थे, हंसते हुए कहते हैं, क्यों डॉक्टर साहब फिर से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी सीता तो यही तुम्हारे साथ ही है। इस पर कृष्ण राय कुछ भी नहीं कहते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वह दोबारा इस उम्र में शादी कर सकते हैं। समय के साथ सुनैना जी डॉक्टर साहब की अच्छी मित्र बन चुकी थी। वृद्धाश्रम का मैनेजर भी कृष्ण राय जी से कहते हैं, हाँ चाचा जी, आपके दोस्त सही कह रहे हैं। आप चाहे तो इस उम्र में भी शादी कर सकते हैं। कमी किस चीज की है? सुनैना जी को हम लोग मना लेंगे। कृष्ण राय जी अपने दोस्त और मैनेजर की इस बात से पूरी रात नहीं सोते। फिर उन्हें लगता है कि शायद ये लोग सही बोल रहे हैं और वह यह प्रस्ताव सुनैना जी के सामने भी रखते हैं। सुनैना जी सोच में पड़ जाती है। वह कहती है, नहीं, यह हम दोनों को शोभा नहीं देता। उम्र के इस पड़ाव पर 65 और 70 की उम्र में हम ऐसा नहीं कर सकते। समाज क्या कहेगा? हमारे बच्चे हमें क्या कहेंगे? तब कृष्ण राय जी कहते हैं, कौन सा बच्चा और कौन सा समाज? वह बच्चा जो आपको वृद्धाश्रम में रोता हुआ छोड़कर चला गया, और वह समाज जिन्होंने उन बच्चे को कभी नहीं कहा अपने माता पिता का ख्याल रखो। उन समाज और उन बच्चों के बारे में हम क्यों सोचें? अभी तो हम 65 और 70 के ही हैं। अभी भी 10-20 साल जी सकते हैं अगर आप साथ दे तो। हमारे अतीत में जो बीत चुका उसे हम नहीं बदल सकते, और जो वर्तमान में बीत रहा उसे भी नहीं बदल सकते, लेकिन अपना भविष्य तो हम बना ही सकते हैं। आप एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। आपने भी बहुत दुख देखा है और मेरे पास भी कोई सच्चा साथी नहीं है। हम दोनों मिलकर एक सच्चा साथी बन सकते हैं,
जितने भी समय हमारे पास है उसे हंसी खुशी बिता सकते हैं। सुनैना जी डॉक्टर साहब के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, लेकिन उनके मन में ये डर था कि अगर उनके बेटी बहू को पता चला तो वो क्या करेंगी, वो क्या कहेंगी। और इधर कृष्ण राय जी को किसी बात की चिंता नहीं थी, उन्हें किसी से भी डर नहीं था। उन्होंने तो पूरा मन बना लिया था कि अब वो 70 की उम्र में दूसरी शादी करेंगे, वो भी धूमधाम से। वृद्धाश्रम के दूसरे वृद्ध भी इस बारे में सहमति दे देते हैं। एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला जाता है और इस मुहूर्त के दिन मंदिर प्रांगण में सभी कोई जमा होते हैं, जहां सबसे पहले सुनैना जी पहुंचती है और मंदिर प्रांगण में खड़ी वो सब सोचती है, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचती है। तभी उनके बेटे बहू आते हैं और उन पर इतनी गंदी लालछन लगाते हैं। और इसी समय कृष्ण राय जी का बेटा पुलिस लेकर पहुंच जाता है। तभी जो पीछे से आवाज आती है, जिसे सुनकर सब पलट कर देखते हैं, वह खुद कृष्ण राय जी होते हैं, जो अपने वृद्ध आश्रम के सभी दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। कृष्ण राय जी आगे आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि किसकी हिम्मत है जो सुनैना जी को हथकड़ी लगाए। सुनैना जी और हम किस उम्र के हैं आपको नहीं पता? हम क्या कोई 18 और 20 के लड़के लड़कियां हैं जो आप हमें गिरफ्तार कर ले जाएंगे? हम लोग अपनी मर्जी से शादी करने को तैयार हैं, तो आप हमें मना करने वाले होते कौन है? कानूनन हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, आपको भी यह बात मालूम होगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं उल्टा आप पर केस कर दूंगा। कृष्ण राय जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन कृष्ण राय जी का बेटा शशांक अपने पिता से कहता है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? 70 की उम्र में आपको दूसरी शादी करते हुए शर्म नहीं आ रही? तभी उनकी बहू सावी कहती है, अरे मैं तो पहले ही जानती थी यह बुढ़ा सब कुछ गवा देगा। अब यह बुढ़ा इस बुढ़िया से शादी कर लेगा और इसकी सारी संपत्ति इसके तीनों बेटों के नाम हो जाएगी। तभी सुनैना जी सावी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, कम से कम तमीज से बात करना तो सीख लो। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है जिस इंसान को तुम बुढ़ा कहकर पुकार रही हो वह तुम्हारे पिता समान है। अरे उन्हें ससुर नहीं मान सकती तो कम से कम एक इंसान ही तो मान लो। अगर तुम लोगों ने अपनापन देते, उनके साथ बात करते तो उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता और ना ही वो वृद्धाश्रम आते। लेकिन आज जो कुछ हो रहा इसके जिम्मेदार तुम जैसे बेटे बहू ही हो। तुम बेटे बहू ही हम बुड्ढों पर ध्यान नहीं देते और हम अकेले हो जाते हैं। इस अकेलापन में अगर हमने किसी साथी को चुन लिया तो क्या ही गलत किया? तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन, सोहन, रोहन की तो बोलती ही बंद हो गई। मैना, रीमा और गीता की आवाज तो कृष्ण राय जी की कड़कती आवाज सुनकर ही गले में दब गई। अब तो वह दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाई, चुपचाप खड़ी रह गई। तभी कृष्ण राय जी आगे आते हैं और सुनैना जी का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाते हैं, जहां उनकी शादी का मंडप तैयार था। उनके बच्चों के सामने ही कृष्ण राय जी और सुनैना जी ने शादी की। उसके बाद जैसे ही सुनैना जी अपने बच्चों के सामने से गुजरी, तभी सुनैना जी के वृद्ध आश्रम की सहेलियां उनकी बहुओं से कहती है, आज तक तो हमने देखा था कि बेटी और बहुएं ससुराल जाती थी, लेकिन आज पहली बार सास को ससुराल जाते देख रहे हैं। सुनैना जी और कृष्ण राय जी के बेटे बहू जब पलट कर देखते हैं तो सामने एक बड़ी सी BMW कार खड़ी दिखती है, जिसमें कृष्ण राय जी अपनी नई नवेली दुल्हन को बैठाकर अपने बेटे बहू के सामने से लेकर चले जाते हैं और बेटे बहुओं का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ दे तो क्या वो किसी साथी की खोज नहीं कर सकते? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि अपने बुढ़ापे में वो किसी साथी का साथ पा सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।